अगर आपके पास बोट कंपनी का ईयरबड है और इस ईयरबड को अगर आप किसी मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करने के दौरान अगर इसमें एक में आपको दोस्तों ईयरबड में आवाज आ रहा है, दूसरे में अगर आपको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, आपने काफी सारे दोस्तों इसमें ऑप्शन को यूज कर लिया है, फिर भी ये प्रॉब्लम अगर आपका फिक्स नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कीजिएगा वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो ईयरबड होता है, जो एयर ड्रॉप होता है, इसमें किसी प्रकार का आपको पावर बटन देखने को नहीं मिलता है जिससे आप इसको यहाँ पे रिसेट कर सकते हैं। और ये इशू दोस्तों हमेशा यहाँ पे बना रहता है, जिसमें क्या होता है कि एक ईयरबड में आपको आवाज सुनाई देगा और दूसरे में आवाज सुनाई नहीं देगा, या कभी कभी क्या होता है कि पेयरिंग भी दोस्तों यहाँ पे नहीं होता है। आप पेयर करने की कोशिश करते हैं तो ये जो ईयरबड आपको मिलता है वो दोस्तों सो ही नहीं होता है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम आपको इस वीडियो से क्लियर होने वाला है, तो आप क्या करें, इस वीडियो को पूरा देखें। मेरे पास बोट का एयर ड्रॉप है, आपके पास बोट का कोई भी यहाँ पे एयर ड्रॉप है या बड्स यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक जो यहाँ पे ईयरबड होता है उसमें तो आपको यहाँ पे ऑडियो सुनने को मिलता है, पर दूसरे में ऑडियो नहीं आता है या कनेक्टिंग का भी दोस्तों यहाँ पे इशू देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका यहाँ पे सिंगल वर्क कर रहा है, आप पूरा सेटिंग कर लिए हैं फिर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आप मोबाइल यूज करते हैं उसमें आप यहाँ पे ब्लूटूथ को यहाँ पे ऑन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लूटूथ को यहाँ पे ऑन कर लूंगा। और ब्लूटूथ को दोस्तों आप जैसे यहाँ पे ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे इस प्रकार से जाइएगा तो जाने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे कनेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपका कनेक्ट हो जाता है और देन उसके बाद यूज करते हैं, एक ही आपका ईयरबड यूज कर रहा है या कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो सिंपली क्या करना है, ये ईयरबड को आपको इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों निकाल लेना है। क्योंकि इस ईयरबड में अगर आप यहाँ पे देखें तो कहीं पे भी आपको दोस्तों रीसेट बटन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता दोस्तों ईयरबड होता है, ईयर ड्रॉप होता है, जिसमें आपको रीसेट वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। अब ये जो आप यहाँ पे ईयरबड यूज़ करते हैं इसी में दोस्तों क्या होता है कि सेंसर लगा हुआ रहता है और ये आपका लेफ्ट मिलता है और ये आपको राइट देखने मिलता है। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो लेफ्ट वाला में जो लाइट है वो काफ़ी तेज़ी से ब्लिंक करता है और राइट वाला देखिएगा तो काफ़ी दोस्तों यहाँ पे स्लो ब्लिंक करता है या आपका ब्लिंक देखने को नहीं मिलेगा। तो जो आपका यहाँ पे मेन होता है वो मेन दोस्तों ये राइट वाला होता है और लेफ्ट वाला होता है। अब इसमें क्या करना है, इसको आप डायरेक्ट क्या करें, सबसे पहले इसको आपको रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो आपको जहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, 5 सेकंड तक दोस्तों टैप करके रखना है और 5 गिनना है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 5 गिनिएगा। 5 गिनने के बाद ये जो सेंसर है यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। देन जैसे छोड़िएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसका जो लाइट है वो बंद हो जाता है और देन उसके बाद रीसेट हो जाएगा। अगर आपका रीसेट नहीं हो रहा है तो इस पर आप 5 बार टैप भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से टैप कीजिएगा तो इससे भी दोस्तों आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे यहाँ पे रीसेट हो जाता है, रीसेट होने के बाद अब आप क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे स्कैन करना है। स्कैन करने से पहले क्या करना है, ये जो आपका ईयरबड है इसको इसमें आपको यहाँ पे लगा लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ और दोबारा दोस्तों इसको स्कैन करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे दोस्तों मैं इसको स्कैन करूँगा, स्कैन करने के बाद ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और देन उसके बाद उस पर आपको टैप करना है और टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे पेयर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा और पेयर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब पेयर वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा ये दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब जब भी आप यहाँ पे फर्स्ट बार इसको कनेक्ट करते हैं तो कभी भी आपको यहाँ पे लेफ्ट वाला सबसे पहले नहीं निकालना है। लेफ्ट वाले निकालिएगा तो होता क्या है कि आपका सिर्फ दोस्तों लेफ्ट में आवाज़ आएगा, राइट वाले में आवाज़ नहीं आएगा। तो जब भी आप यहाँ पे निकालते हैं तो कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले राइट वाले को निकालें, देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेफ्ट वाले को निकालना है। और ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो दोनों में दोस्तों आपको यहाँ पे सेम साउंड देखने को मिलेगा, सेम साउंड आपको यहाँ पे सुनाई देगा। या अगर आपका मान लीजिए कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से बैक हो और बैक होने बाद सर्च में जाना है और यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा रीसेट सर्च कीजिएगा तो रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सभी डिवाइस में देखने मिलता है। और यहाँ पे जो रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ सेटिंग मेरा, इस पर क्लिक करना है और इसमें अगर आप अपना वाईफाई और ब्लूटूथ को अगर रीसेट कर लेते हैं तो जो भी पेयर होगा वो दोस्तों क्लीन हो जाता है मोबाइल में। देन उसके बाद इसको आप यहाँ पे पेयर कर पाइएगा। तो इस प्रकार से जो भी आपको कनेक्शंस का इशू मिल रहा है, एक ईयरबड अगर आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है तो उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं।